सदगुरु साईं अरुण साहेब जो अनंत कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं साईं जी ये 2 तारीख से आपके वीडियो सुन रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और साहिब जी मुझे क्या है कि 4 तारीख को मुझे ये आवाजें चालू हुई थी और शांति और आनंद की प्राप्ति भी हुई थी 4 तारीख को। अरे वाह। लेकिन फिर क्या हुआ कि सर हमारा जो पहले गुरुद्वारा था कबीर साहब का, वहाँ हमारे पे गुरु भाई मर गए थे। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ मैं बैठने वहाँ गुरु महाराज के वहाँ गया था। हालांकि मन तो नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन चला गया। और फिर उसके बाद में वो झिंगुर की आवाज भी बिल्कुल ही कम हो गई। वो आवाज थी वो भी बिल्कुल धीरे धीरे कम ही हो गई है वो। और ये प्रवचन भी मैं आपके ये लगातार 2-3 वीडियो सुन रहा हूँ। मैं करीबन 15 साल से इस कबीर साहब के धारा में हूँ। कई गुरु भी बना चुका हूँ साहिब जी। तो पहले क्या हुआ कि मैं स्वरूप चिंतन किया करता था। तो उस दौरान क्या है कि मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति रहती थी हमेशा ही। फिर क्या हुआ था साहब कि कोई एक गुरु जी और थे हमारे पास में, कोई मोबाइल खो गया था। तो मैं उधर से गुजर रहा था, मैं देखा संतों के दर्शन करके चलेंगे। तो वहाँ गया था और वहाँ फिर उन्होंने 1-2 बार बुलाया, वहाँ गया। फिर वहाँ जाने के बाद जो आनंद वहाँ भी खत्म हो गया था मेरे। अब ये क्या पता ये तांत्रिक हैं या कौन है, पर पता ही नहीं साहब जी। और ये मुझे 4 तारीख को बिल्कुल आनंद और शांति की अनुभूति हुई थी। यूँ ऐसा लग रहा था कि जैसे आनंद हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे कमी हो गई शायद। तो मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मैं न तो समर्पण जानता हूँ, न सेवा जानता हूँ, न भक्ति जानता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ शायद। मैं तो मूर्ख अज्ञानी जीव हूँ। मुझ पर अमर कृपा करने की कृपा कीजिए शायद। हाँ, तो बात ऐसी है। हाँ, पहले आपको तो आ गई बराबर, बाद हाँ, में वो नहीं आ रही है या कम ज्यादा हो रही है। कभी आ रही, कम ज्यादा हो जाती है, कभी आ जाती है हल्की सी, कभी नहीं आती है। तो ऐसा है हाँ कि वो तो देखो आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं, या कि प्रकृति के हाथ में नहीं, या काल के हाथ में नहीं। वो तो परमात्मा की ओर से गुरु प्रसाद आता है। फिर जैसा ही आए, जैसा हमारे नसीब में है, जैसा आए वैसा ले लेना बराबर। लेकिन एक बात पक्की होती है, जब भी हमारे अंदर एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, मानो उनका सिग्नल हमारे तक पहुंच जाता है। उसी वक्त हम उसी के ही हो जाते हैं। ऐसा समझो कि जैसा उनका सिग्नल आ गया हमारे पास एक क्षण के लिए, तो हमारा जितना भी डाटा है ना, आत्मा का डाटा, वो पूरा की पूरा खींच लेता है परमात्मा। तो फिर उसके ऊपर ऐसा समझो थोड़ा काम होता है। जैसे हमारा कोई मकान है और अभी घर में शादी है, तो हम क्या करते हैं कि चलो अभी ये मकान के लिए थोड़ा सा रंग वगैरह कलरिंग करेंगे, थोड़ा कोई डैमेज होगा तो वो भी क्लियर करेंगे बराबर। तो कामकाज करते हैं। तो चलो पहले तो हम थे, अभी कामकाज के लिए हमने थोड़ा खाली कर दिए, हमारा ये मकान है। तो ऐसा ही समझना कि परमात्मा हमारे पास आ गए बराबर। हमारा सब बायोडाटा उन्होंने ले लिए, जो भी है अभी उसके ऊपर काम कर रहे हो। यानी उसको मैं क्या कहता हूँ हर प्रवचन में, वो परमात्मा हमें उसके लायक बनाता है। माने उसके लिए जैसा हमें पवित्र शुद्धता चाहिए वो बनाता है। लेकिन वो काम उसका, वो ना कि हमारा। देखो हर इंसान तो खुद को तो शुद्ध और पवित्र ही मानता है ना, उसकी ओर से। चाहे वो चाहे कोई बड़ा चोर भी हो, डाकू डकैती करने वाला हो, तो खुद को अच्छे ही समझता है ना। तो वो भी जाने दो, हमें उसके अंदर नहीं जाना। हमें इतना ही समझना है कि परमात्मा के रडार पर हम आ गए। उसने हमको चुनाव कर, देखो ये चुनाव जो हुआ ना हमारा, यानी जो एक पल के लिए भी उसका संदेशा हमारे पास आया, उसका सिग्नल हमारे पास आया, या उसकी अमृत वर्षा का वर्षाव एक क्षण के लिए भी हुआ ना, उसका परिस्पर्श, पारस्पर्श उसी वक्त हो गया बराबर। तो अभी देखो ये इस घटना के लिए
ना जाने हमने लाखों जीवन गंवाए हैं, ये हमें पता नहीं है। हाँ। लेकिन घटना घट गई है, बराबर। अभी देखो, जब उसने हमारा चुनाव कर लिए ना, तो वो हमेशा के लिए किया है। ये तो कैसा है, हम प्रकृति में रहते ना, तो प्रकृति में जो व्यवहार होता है ना, तो हर व्यवहार में हम संशय लेते हैं ना। कोई भी वस्तु भी परखने गए, क्या अच्छी है, क्या बुरी है, क्या, या किसी भी हम रिलेशन अगर नया बनाते हैं, लड़की की कहीं शादी तय करते हैं, उसके पहले थोड़ा संशय लेते हैं, या लड़के की शादी तय करते हैं, तो उस परिवार में थोड़ा सा ये अनबानी जो कहते हैं, थोड़ा संशय लेना, क्या है, कैसे है, कैसा होगा आगे का जीवन। तो ये जो शंकाएं होती है ना, ये व्यवहार में होती है। तो वैसी की वैसी शंका हम परमात्मा के ऊपर लगाने शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप कहे कि मुझे तो एक क्षण के लिए वो आया, अभी तो चला गया, ना जाने फिर अभी आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा समझो कि अभी जैसे घर की मरम्मत के लिए वो लोग आए, बराबर, उन्होंने उनका बजट बता दिए कि कलरिंग के इतने पैसे लगेंगे, फर्शी बिठाने के लिए इतने पैसे, चलो अभी हमारा एडवांस निकालो, 1 से 1 रुपए दे दो, अभी सौदा पक्का हो गया, अभी घर खाली कर दो, अभी हमारा काम हम शुरू करेंगे, 1 महीने के अंदर आपको टकाटक करके देंगे। ये जैसा है ना, तो वो लोग जैसे 5 मिनट के लिए आए, व्यवहार करने के लिए आए, बराबर, तो और वो चले गए। अभी वो क्या राह देख रहे हैं कि हम अभी हमारा मकान खाली कब करेंगे। जब खाली हो जाएगा हम बोलेंगे कि भाई साहब सब खाली हो गया, आप आ जाओ, अभी आराम से जो भी इलेक्ट्रिशियन का काम हो, कलरिंग का काम हो, जो भी है, ये ऐसा समझ के चलना। तो ऐसा ही बहुत लोगों को लगता है। परमात्मा तो आए थे, गुरु प्रसाद तो हमें मिल गया, लेकिन अभी क्या जाने। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि वीडियो सुनते जाओ। वीडियो में क्या होता है, हमारे जैसे ही बहुत सारे बंदे हैं, इन जैसा आपको आपने सवाल किए ना, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे, बाद में उनका क्लियर हो गया। तो मैं तब तक के लिए मैं क्या बताता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो सुनते चलो। अभी देखो, वो बाद में आना नहीं आना वो तो उसके हाथ में, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, वो आया था तो आपके छोड़ने के लिए नहीं आया था, या आपको कोई टाटा बाय बाय करने के लिए नहीं आया था। उसने आपका जुड़ाव हमेशा के लिए, अनंत के काल के लिए उसने किया है, बराबर। अच्छा जी। ये रिश्ता उसने जोड़ दिया है। तो ये तो हम तो संसारी है, बराबर, प्रकृति में रहने वाले हैं, थोड़ा संशय आ ही जाता है। ऐसा कैसा परमात्मा आ गया बाद में नहीं। तो देखो, बाद में वो आएगा, 100% आएगा। 24 घंटे आप जैसे ही लाखों करोड़ों लोगों को वो हो गया है, और ऐसे ही प्रॉब्लम उनको भी आए थे, लेकिन होता है। तो अभी ऐसा समझो कि वो मरम्मत का काम हमारा चल रहा है, यानी हमको वो उसके लायक बना रहा है, माने हमें शुद्ध और पवित्र बना रहा है, बराबर। वो साहिब जी, वो क्या है कि जैसे खुली आंखों से कभी कभी आती है, बारीक आवाज आती है, मैं आराम से सुनता हूँ लंबे समय तक। जैसे कभी आ गई 10 मिनट, कभी 5 मिनट आ गई, फिर रुक गई, फिर आ गई, फिर रुक गई। और कभी जैसे कल पूरे दिन ही नहीं आई, मैं किसी विभाग में देखो, उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाना, बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना। आ रही है, कहने आ रही क्या, जैसे डिफॉल्ट वो शुरू हो जाता है। बाद में क्या होता है, डिफॉल्ट। अच्छा, उसके ऊपर ध्यान देना ही नहीं पड़ता। जैसे कि हम ध्यान देने मात्र, क्या होता है, ध्यान का मतलब होता है मन लगाना, उसके ऊपर मन लगाना। और मन और ये परमात्मा, ये दोनों अलग चीज है। तो मन ऐसा समझो कि उसका बच्चा ही है, लेकिन मन को हम काल कहा है, या मन को हम प्रकृति समझो, माया समझो। तो बात ऐसी होती है कि जब माया को ये समझ में आता है ना कि ये बच्चा अभी जा रहा है उसके बाप के साथ, क्या बाप ने उसको पहचान लिया है, अभी इनका कोई तो भी गड़बड़ हो गया है, बराबर। इनका लेन देन का जैसा व्यवहार हो गया, हम बोलते हैं ना व्यवहारिक भाषा में, अरे उन्होंने ऐसा लगता है कि वो घर खरीदी कर लिए, वो आए होंगे और कुछ तो भी गड़बड़ हो गया। ये जैसा हुआ ना, वैसा ये जो मन है ना, यही काल होता है। इसको माया कहो, इसको प्रकृति कहो, इसको टाइमिंग कहो। तो होता क्या है, देखो, हमने तो ऐसे लाखों जन्म गवाए हैं,
तो ये जो हमारी सुरती है उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं या अंतर्मन भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आत्मा की भाषा, सुरती की भाषा समझ में नहीं आती, तो साइंटिफिक भाषा में हम क्या कहेंगे, एक मन, बाह्य मन और एक अंतर्मन। हाँ जी। तो ये जो अंतर्मन है यही पावरफुल होता है, ये तो साइंस भी कहती है। तो हम इसको, इसके लिए थोड़ी सुरती समझे, उसको नाम सुरती दे या उसको आत्मा कहे, थोड़ा मन से अलग नाम हटके दिए तो आदमी को थोड़ा समझ में जल्दी आ जाता है। हाँ जी। तो ये जो सुरती है ना, ये सुरती या उसको आत्मा कहो और ये मन, ये जो दोनों है ना, ये लाखों बरस एक दूसरे के सिवा नहीं रहते थे। यानी ऐसा समझो कि ये मन का जो जाल है ना, ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड में फैला हुआ है, बराबर। हाँ। तो ये जो आत्मा को ही साथ में लेके जाता है, क्योंकि आत्मा के पास पावर है। ये पावर जब मन को मिलती है ना, शरीर को मिलती है, तभी शरीर चल सकता है। हाँ जी। तो अभी इसके पास थोड़ा धन है ना, थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी है, और ये जो मन है ना या शरीर समझो, ये नाशवान है। यही के पैदा हुए या प्रकृति के पैदा हुए, और प्रकृति जैसी नाश होती है वैसा इनका भी नाश हो जाता है। तो वैसा ये मन ही टेम्पररी रहता है। हाँ जी। और हम जो जन्म लेते हैं तो उसके साथ मन रहता ही है। हर शरीर में मन अलग अलग होता है, जैसा शरीर वैसा मन तैयार हो जाता है। लेकिन ये जो आत्मा है ना हमारी, ये तो कांस्टेंट में रहती है। हर इसमें तो हमारी एक ही आत्मा होती है। हाँ जी। लेकिन ऐसा नहीं आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, ऐसा नहीं। आपकी आत्मा लेकिन एक कैसा, एक ही आत्मा माने जो अब कहते हैं ना 84 लाख योनि में आप गए तो आपकी आत्मा यही रहेगी। और मन जो है ना, वो जैसा शरीर मिलता है उसके हिसाब से मन तैयार हो जाता है। जानवर बनेंगे तो जानवर जैसा मन होगा, मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य जैसा मन होता है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे आत्मा है वही मुक्ति हो जाती है उसी समय। शरीर का, मन का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा तो अजर अमर है ना, वो तो परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा जैसा अजर अमर अविनाशी है और अनादि अनंत काल से, वैसा ही ये आत्मा है ना, उसका बच्चा तो उसके जैसा ही होता है ना। लेकिन ये मन के साथ ये 84 लाख योनि भटकता है, इतना ही फर्क है। परमात्मा नहीं भटकता। जो लोग कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो परमात्मा क्यों 84 लाख योनि भटकेगा? सही बात है। वो तो हम उसके पुत्र है और इसके नाद में लग गए ना। हाँ जी। इसके वश में आ गए ना, मन के वश में। मन माने प्रकृति, मन माने काल, मन माने ही नेगेटिव। ये जो आता है ना, देखो अभी ये तो घोर कलयुग है। जैसा युग युग होता है ना, वैसा मन भी चेंज हो जाता है, बराबर। जैसा घोर कलयुग लगता है तो सब उल्टा काम हो जाता है। जैसा हम कहते हैं ना कि जहाँ हम मल मूत्र विसर्जित करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, तो ये मन उधर लेके जाता है। हाँ जी। उसको ही ज्यादा खेलने के लिए उसको मजा आता है। ये घोर कलयुग में, इसके पहले ये ऐसा नहीं करता था। लेकिन ये घोर कलयुग में जो जहाँ मल मूत्र की जगह है उसी में आनंद ले लेता है। जैसे अभी आपके आजकल के मोबाइल हो गए, लोग क्या अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से बूढ़े बूढ़े तक मोबाइल के ले लिए। तो मोबाइल क्या है? एक प्रकार की माया है, यही काल है, यही प्रकृति है। लेकिन अच्छे काम के लिए उसका उपयोग किए तो ठीक है। लेकिन प्रकृति क्या करती है, मन क्या करता है, वो वही लेके जाता है। जहाँ मैंने कहा ना, जो गंदी जगह है, मलमूत्र की जगह है, वही उसी में मजे मारने के लिए कहता है या वो देखने के लिए करता है। तो ये घोर युग में होता है। तो ये युग का प्रॉब्लम है। सतयुग में ये छोड़ के सब कुछ होता था, बराबर। लेकिन जैसा जैसा कलयुग आता है तो ये इसकी ओर आता है, ऐसा समझो। यानी ज्यादा से ज्यादा जो गंदा है ना, वो अच्छा लगता है। सही बात है। हाँ, जैसा ज्यादा जिसने भ्रष्टाचार किए ना, वो महान बन जाता है। ज्यादा जिसने हत्या की है ना, उसके लोग तारीफ करने लगते हैं। उसको क्या बोलते हैं कि यही मेन ये कमांडर है। ये छोड़ दो, ये अभी उल्टा हो जाता है, बराबर।
लोग माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन किसी गुरु को मानने लगते हैं। बराबर, जिसने जन्म दिए उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो कोई गुरु है दूसरा, या दूसरों। और दूसरी बात, जैसे परमात्मा तो आदि अनादि है, बराबर, वो तो आजन्मा है, यानी उसका कोई कभी जन्म नहीं हुआ है, यानी और वो स्वयंभू है, वो स्वयं से प्रकट हो गया है, बराबर। और आदि माने सबसे पहले वही था और सबसे लास्ट में भी वही रहेगा, माने उसका कोई पहला भी ये नहीं है, शुरुआत नहीं है, और उसकी कोई एंड भी नहीं है। उसको हम आदि अनादि कहते हैं, बराबर। तो परमात्मा का वर्णन, और अकाल है। अकाल माने उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग ये हमारे लिए, ये जो प्रकृति में हम रह रहे हैं ना 35 लाख ब्रह्मांड में, ये सब टाइमिंग के, यानी उसको टाइमिंग को हम काल कहते हैं। ये सब काल के अंडर काम करते हैं, हम भी एक काल के अंडर काम करते हैं, बराबर। या काल हमें काम करवा लेता है। जैसा सोने का टाइम होता है तो हम सो ही जाते हैं, बराबर। जगने का टाइम होता है तो जगते ही, ये क्या हो गया, टाइमिंग हो गया, बराबर। तो ये यानी इसका मतलब क्या है, हम ये काल के अंडर में काम कर रहे हैं, प्रकृति के अंडर में काम कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा अकाल है, यानी उसके लिए कोई नहीं है। हम सीमित है, परमात्मा असीम है, हमारी कोई सीमा है ना। हाँ, लेकिन परमात्मा के लिए कोई सीमा नहीं है, या कोई बंधन नहीं। सीमा का मतलब, दूसरा मतलब होता है बंधन। हम हमारे ऊपर बहुत सारे बंधन लगा लेते हैं, या दूसरे भी हमारे ऊपर बंधन लगा सकते हैं। जैसे सरकार है, सरकार भी कोई नियम बनाती है ना, यानी वो बंधन ही होते हैं ना। लेकिन परमात्मा कोई, वो तो निर्बंध है, वो कोई, यानी हम कबीर साहब को भी क्या कहते हैं, बंदी छोड़, बंधनों से मुक्त करने वाला, बंधनों से छुड़ाने वाला। तो ये बात होती है। तो परमात्मा ये अलग बात है और ये बात अलग है। तो देखो, परमात्मा तो अशरीरी है, वो तो नाम रूप नहीं है, उसको कोई नाम भी नहीं, उसको कोई रूप भी नहीं। रूप माने आकार, और नाम माने आप कोई भी उसको नाम दे, आप उसको राम भी कहे, कृष्ण भी कहे, अल्लाह भी कहे, क्या ना जाने आप कुछ भी कहे, लेकिन वो अनाम है, लेकिन बताने के लिए जैसे हमारी भाषा की, जैसा हमारा धर्म होगा, जैसा हमें ज्ञान मिला होगा यहाँ वहां से, वैसे हम नाम देके ये कर देते हैं। लेकिन प्रकृति में सब उल्टा होता है, परमात्मा के उल्टा ही। तो परमात्मा का तो कोई शरीर नहीं है, लेकिन कलयुग में लोग कहते हैं कि ये बस ये शरीर ही में महत्वपूर्ण है, यही परमात्मा है, करो इसकी पूजा, करो इसकी आरती उतारो। तो ये ऐसा क्यों गए? इसको हम क्या कहते हैं, घोर कलयुग कहते हैं। सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। और घोर कलयुग में तो ज्यादा से ज्यादा आप बोलेंगे तो फिर कबीर साहब थे, गुरु नानक देव जी थे, फिर उसी टाइम भी कलयुग ही था। लेकिन अभी का आपका टाइम ये घोर कलयुग है। यानी ऐसा समझो कि ये जो माया है ना, इसका प्रभाव इतना बढ़ गया। मैंने अभी कहा ना आपको, मलमूत्र की जगह लोग जा रहे या ज्यादा उसका ही विचार कर रहे हैं, तो इसको घोर कलयुग कहते। तो माया तो उसका काम करेगी, बराबर, सही बात। लेकिन परमात्मा का उल्टा काम होता है। परमात्मा क्या करता है, उसको सब समझता है ना। अरे बच्चा तो और गंदगी की ओर जा रहा है, बराबर, उसको तो कोई समझ नहीं, वो तो अज्ञानी है। और अभी उसको तो मैं मिला नहीं ना, जब उसको याद आ जाएगी मेरी, तो ये बराबर काम पर लग जाएगा, यानी उसको सब वो सज्ञान हो जाएगा। जैसा परमात्मा क्या है, सर्वज्ञानी है, तो हम भी उसके बच्चे हैं, तो हमको भी ज्ञान हो जाता है ना। तो ऐसा ही, तो फिर ये घोर कलयुग में परमात्मा उसकी ओर से आता है, बच्चे को ये करने के लिए, सज्ञान करने के लिए। सज्ञान माने ऐसा नहीं कोई ज्ञान देने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए, कोई मालूमात देने के लिए, या उसको बहुत बड़ी उसका इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए नहीं। उसको आ ही जाता है, उसके अंदर प्रगट ही हो जाता है। जैसे आप कहते ना, बिन बुलाए मेहमान। तो साहब ऐसी दया हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगा, अब कंटिन्यू हो जाए लगातार। और ये एक प्रश्न है, जैसे आत्मा है, ये शब्द ही तो है कि आत्मा जो है अपनी, ये भी एक शब्द रूप ही तो है शायद।
बराबर है ना, क्यों नहीं। मैं तो क्या कहता हूँ, परमात्मा जैसा निशब्द है ना, तो हमारी आत्मा भी निशब्द है ना। और वो निराधार है, अविनाशी है, तो हम भी वैसे ही हैं, निराधार एकदम बराबर है ना। मैंने अभी क्या कहा कि ये जो 84 लाख योनि में हम जो भटकते हैं ना, हमारी आत्मा भटकती है, और ये वो एक ही आत्मा होती है हमारी। हाँ जी, बराबर। शरीर अलग अलग होते हैं। शरीर तो अभी ये समझो हमारा मानव चोला है, हम मर जाएंगे तो ये शरीर का मिट्टी हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा निकाल के दूसरा शरीर धारण कर लेगी। लेकिन जो भी नया शरीर धारण करेगी, इसमें उसमें हमारा ही आत्मा रहेगा। ये जो हमारा है ना मानव जन्म का जन्म में आत्मा, वही आत्मा ट्रांसफर हो जाए, आत्मा ट्रांसफर होती है, इसलिए वो अजर अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं है। हाँ जी। हाँ, मन मर जाता है, शरीर मर जाता है, उसको तो जलाया भी जा सकता है, वो तो आपको सब मालूम ही है। लेकिन आत्मा वैसा नहीं होता है। तो आत्मा तो ये परमात्मा का बच्चा है ना, तो परमात्मा जैसा ही है। लेकिन ये प्रकृति के ये जाल में फंस गया है ना। हाँ हाँ। इसलिए ये मन माने प्रकृति समझो, ये मन के नाद में ये सब योनियां भोगता है। इसको जब असल पता चलता है कि मैं तो नाशवान नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी परमात्मा का बच्चा हूँ, ये जब उसको समझ जाता है। लेकिन वो भी समझता क्यों है, कैसे है, क्योंकि ये तो काल के अंदर अटक गया है ना, वो तो ढूंढ नहीं सकता परमात्मा को। लेकिन जब ये पुकारता है ना कि मुझे अभी छोड़ो, ये बंधन मुझे छुड़वाओ, ये बंधन से मुझे मुक्त करो, ऐसा जब वो प्रार्थना करता है समझो, या उसका दिल हो जाता है कि बस अभी ये मैंने लाखों करोड़ों जन्म ये मन के साथ, ये शरीर के साथ, अलग अलग शरीर के साथ मैं यहाँ वहाँ भटका, अभी नहीं भटकना। बराबर। वो जैसी उसकी बुद्धि हो जाती है, बस उसी क्षण वो परमात्मा को समझ में आ जाता है। उसको मैं कहता हूँ कि भाग्य हो गया, यानी बस अभी जाना नहीं, अभी ये जन्म मरण का खेला खत्म, ये अलग अलग शरीर धारण करना ये खेला खत्म, बस अभी मुझे मेरा बाप के पास नहीं जाना है। फिर परमात्मा ही उसकी ओर से, उसकी इच्छा से, उसके मर्जी से वो बराबर हमारे अंदर उतरता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, प्रकट होता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। ये जो धुन है ना, वही परमात्मा का सिग्नल है, यानी परमात्मा की पहुंच है। जैसा सूरज की किरणें हमारे घरों के सामने आ जाती है, हाँ जी, और वो भी छाव बन के हमारे घर में भी घुसती है। हाँ, बाहर तो धूप के सरीके रहती है, लेकिन जैसे खोली के अंदर आती है तो छाव बन के आती है वही किरणें। तो ऐसा ही तो सूरज तो नहीं आता ना डायरेक्ट हमारे घर के सामने या आंगन में, सूरज डायरेक्ट नहीं आता ना, तो उसकी किरणें आती है। वैसा ही परमात्मा जो हमारे अंदर प्रकट हो जाए ना, तो वो कोई स्वयं नहीं आता, तो उसका सिग्नल ही आता है। और देखो ना, मैं वो क्या कहता हूँ कि सूरज क्या और सूरज की किरणें क्या, हमें फायदा किससे है? सूर्य के किरणें से फायदा है ना। क्या सूरज आना चाहिए हमारे सामने? अगर हमारे घर के सामने आ गए तो हम जल के खाक हो जाएंगे, और वो क्या काम का। सही बात है। हाँ, तो हमें परमात्मा हमारे अंदर उतरता है, माने ऐसा उसका मतलब होता है कि वो उसका कृपा दृष्टि का वर्षाव हमारे अंदर उतरता है। वो अमृत वर्षा जो होती है वो हमारे अंदर करता है, इसको आप कहते हैं वो प्रकट हो गया हमारे अंदर। बराबर। उसको ही सार शब्द कहते हैं। और आत्मा तो हमारे अंदर था ही, तो उसका भी एक आवाज है, और परमात्मा की भी एक आवाज है। आपने जो कहा ना, वो भी शब्द स्वरूप है। तो हाँ, आत्मा की तो आवाज, मैं तो कहा आप 3 बजे उठ जाओ। बराबर। अब और देखो, दोनों कानों के ऊपर या मस्तिष्क के ऊपर थोड़ा सा आंख बंद करके ध्यान लगाओ 1 मिनट के लिए, तो फुल जोर से आवाज आता है। वही तो आत्मा वाली आवाज होती है। लेकिन परमात्मा वाली जो आवाज होती है ना, उसके लिए कोई शांति स्थली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो प्रकृति के परे है ना। लेकिन आत्मा तो प्रकृति में रहती है, इसीलिए उसको शांत स्थली लगती है। या जैसे हम 3 बजे सुबह उठते हैं, उसका मतलब क्या होता है? वातावरण शांत होता है ना। तब हमें वो आत्मा का आवाज हम पहचान सकते हैं। लेकिन वो झिंगुर जैसी आवाज आती है। हाँ, झिंगुर जैसी आवाज। बराबर। झिंगुर की आवाज नहीं, झिंगुर जैसी, थोड़ी 19-20, यानी पूरे की पूरे
100% झिंगुर जैसी नहीं है, ऐसा लगता है। दिन में भी महसूस होती है। हाँ, तो जो दिन में महसूस होती है ना, वो आत्मा वाली नहीं होती, वो परमात्मा वाली होती है। क्योंकि परमात्मा के लिए ये जो दिन है, ये जो बातें है ना, ये कुछ ये नहीं करते, उसके ऊपर असर नहीं करते। अच्छा अच्छा। लेकिन आत्मा के आवाज के लिए तो हमें शांत स्थली जाना पड़ेगा, तभी वो आवाज आती है। लेकिन ये परमात्मा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। उसका सिग्नल फिर हमारा कितना भी आवाज हो जाए वो आता ही है। कितना ही डीजे का भी आवाज सामने हो जाए तो भी आपको बराबर समझ में आएगा कि मैं परमात्मा का सिग्नल मेरे पास आ गया है और परमात्मा का आवाज मैं सुन रहा हूँ। वो अच्छा। तो आपको आगे हो जाएगा। जैसा हम उसको कहते हैं कि 2400 घंटा, वो जो 24 घंटा जब हो जाता है ना, तब उसका अनुभव आपको आ जाएगा। वो कोई कान का विषय नहीं है। जैसे आत्मा का भी आवाज सुनने के लिए आपको कान की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर। हाँ। उस 3 बजे आप उठ गए तो उसके लिए आप कान दबाए भी ना भी दबाए तो भी वो आवाज आपको महसूस होगा, 100% होगा, बराबर। हाँ। और ये जो आवाज है ना, ये जो परमात्मा वाली आवाज, ये पूर्ण जागृति में आता है। पूर्ण जागृति माने ये जो मन है ना हमारा काम करता है, कामकाज करता है और वो उसका काम करता है। यानी ये मन हमारा ये और 3 बजे क्या होता है, पूरा मन की शक्ति हम लगाते हैं ना। हाँ, ये बात होती है। लेकिन ये सार शब्द के लिए मन की कोई जरूरत नहीं होती। ये दोनों में अंतर है, आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है। आत्मा की आवाज सुनने के लिए आपको मन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि 3 बजे उठ जाओ, थोड़ा सा आंख बंद करो और दोनों कानों के ऊपर थोड़ा सा बीच में से ही लक्ष्य दे दो, ध्यान दे दो, आप आवाज आ जाएगी। हाँ, उसके लिए मन की जरूरत है तो आप आत्मा की आवाज सुन सकते हो, यानी महसूस कर सकते हो। लेकिन परमात्मा की आवाज के लिए मन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। अगर मन की जरूरत ली तो आप दिन में भी आपके आत्मा की आवाज सुनेंगे। इसके लिए मैं हमेशा लोगों को क्या कहता हूँ, ये मत करो। देखो, आत्मा की आवाज और परमात्मा की आवाज में थोड़ा सा बाल जैसा डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस क्या है कि हम जब काम करते हैं, मानो काम तो मन से होता है ना, वो तो कोई आत्मा से नहीं होता। हाँ, या काम करने के लिए कोई परमात्मा की जरूरत नहीं होती, आत्मा की जरूरत नहीं हो, तो मन चाहिए हमको। हाँ, मन जब जागृत अवस्था होते और मन कब ये तैयार होता है हमारा जागृत अवस्था में। तो जागृति अवस्था में हमारा मन काम करता है, जो पेट भरने का काम है, हमारा सर्विस हो, व्यापार हो, रोज जीना मरने का जो भी कामकाज हो वो करते हैं। और काम करते करते हमें ये आवाज चालू होता है। आप समझो कोई मोबाइल पे भजन भी लगाओ, आप भजन भी सुनेंगे और आप वो आपको परमात्मा वाला आवाज भी स्पष्ट सुनाई देगा। हाँ, ये थोड़ा सा चमत्कार होता है। फिर हम समझते हैं कि हाँ, ये तो सार शब्द वाले है। लेकिन दिन में आप पूर्ण रूप से जागृति में गद्दी पे बैठ जाएंगे और वो सुनने लगेंगे आवाज, तो वो सुनेंगे आप, लेकिन वो परमात्मा वाली आवाज नहीं, वो आपके आत्मा वाली आवाज ही होगी। तो वो कभी चलती है, जो बंद हो जाती है वो आत्मा की आवाज ही होती है। वो तो चालू बंद, वो तो हमारे अंदर वाला मामला है ना, अंदर का मामला है। वो तो उसके ऊपर नहीं जाना। हमें ये आवाज चाहिए। ये 2400 घंटे होती है और एक बार शुरू हो गई तो 2400 घंटे होती है। अभी आपको शुरुआत नहीं हुई इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं है। लेकिन आप जैसे अभी वीडियो सुनेंगे ना, तो लोग जो कहते हैं ना, तो इनको भी ऐसा आपके जैसा ही थोड़ा प्रॉब्लम आता है नए में। बाद में वो बराबर 2400 घंटे हो जाती है। आप पूर्ण रूप से पूरी तरह से ड्राइविंग भी करेंगे और आवाज भी बराबर आता रहेगा। वो आपको ही महसूस होगा, वो कोई कान का विषय नहीं है। हाँ, और वो एक बार चालू होने के बाद बंद होती नहीं है, चालू हो जाती है। चालू ही रहती है। फिर वो क्या होता है, फिर हम कहते हैं कि आप पूरी तरह से सिद्ध और पवित्र बन गए, बराबर। तो वो थोड़ा अगले वाला मामला है, तो हमें वो नहीं जाना। हमें इतना ही आनंद में रहना है कि कम से कम परमात्मा ने हमें स्पर्श कर लिए, उसने दखल ले ली हमारी, हमारी पहचान कर ली। ये घटना बहुत 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 बड़ी है। यानी वो जो है ना सार शब्द, वही सत्य है। और उस सत्य का स्पर्श हो गया ना, एक क्षण के लिए भी स्पर्श हो गया, माने क्या हो गया?
हमारे सब पाप दाप जो है सब कट गए, ऐसा समझो। अभी जो हमारे प्रारब्ध की वजह से जो भी थोड़ा फार लाया है साथ में, जब तक हमें जीना है तब तक तो वो जो सुख दुख तो आएंगे ही, लेकिन जो भी सुख दुख आएंगे, दुख भी आएंगे, तो वो ऐसे हमें एक हल्के महसूस हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि हमें जीते जी परमात्मा ने सत्य स्पर्श कर लिए ना, वो स्पर्श महत्वपूर्ण है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है ना, वो एक पल की घटना होती है, एक क्षण की घटना होती है। तो आपको वो घटना घट गई है, लेकिन चलो अभी लोगों को हो रहा है 24 घंटे, तो आपको भी हो जाएगा। 24 घंटे का क्या होता है, उससे आपको ये दिमाग में रहता है और ये विश्वास आता है कि 24 घंटे परमात्मा मेरे साथ है, या परमात्मा नजर निगरानी में मैं हूँ। ये थोड़ा आनंद थोड़ा सा अलग होता है, या उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा गर्व महसूस करते हैं। हाँ, मैं सत्य के संग हूँ, सत्य मेरे साथ है, और जिसके भी साथ या जिसके भी संग वो सत होता है, तो उसी को हम संत कहते हैं। बाकी क्या होता है, संत माने क्या, ऐसा ही, बराबर। हाँ, लेकिन जो भी लोग कोई बोलते हैं कि मैं संत हूँ, लेकिन आजकल के किसी को ये प्राप्त नहीं हुआ, ये जो सत का संग उनके पास भी नहीं है। वो कहते हैं, वो संत किसको कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना, किसी का कोई लेना नहीं, किसी को कोई देना नहीं, किसी को कोई दुख पहुंचाना नहीं, निस्वार्थ काम करना, उसको सत कहते हैं और उसको ही वो संत समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कबीर साहब ने वो नहीं कहा है। संत का मतलब जिसको 24 घंटा सत या सत के साये में ही वो चलता फिरता घूमता कार्यकलाप करता है, वही असल में संत है। फिर उसके साथ अगर परमात्मा है, उसके साथ सत है, तो भी बोलता है तो परमात्मा के स्पर्श से उसका बोलना होता है। तो इसलिए फिर उसका जो बोलना होता है वो संत वाणी ही बन जाती है। जो भी काम करता है सत के संग, जो भी उसके हाथों से काम हो जाता है, काम बरकत देने वाला ही होता है और अच्छा ही काम होता है। जो भी सत के संग हम विचार करते हैं तो हमारे वो विचार अच्छे ही बन जाते हैं या हो ही जाते हैं। ये उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो वो अनुभव का विषय, और वो आपका प्राइवेट मामला है, बराबर। आप और परमात्मा, या वो सत और आप, बराबर। वो साहब वो दो तीसरे दिन मेरे तो परम आनंद परम शांति की अनुभूति हुई थी। वो सेंस की आवाज वो चालू हो गई थी, फिर वो धीरे धीरे स्पष्ट भी हुई, फिर वो कम हो गई धीरे धीरे बिल्कुल। ये हुआ है, तो वो आपकी कृपा से हो जाएगा। मैं बराबर वीडियो सुनते रहो। थोड़ा सा ये शायद मार्गदर्शन कीजिए आप। मैं सुबह 3 बजे भी उठूं क्या, या जरूरत नहीं, आपको अभी उसका पहचान हो गई ना, एक क्षण के लिए आपको समझ में आएगा कि एक झिंगुर जैसा आवाज रहता है। बस अभी वो दिन में आ गया था, ऐसा सिर्फ दिन में 24 घंटा होना चाहिए, बस यही आपका प्रॉब्लम है। बाकी कुछ नहीं, अभी वो जानने दो। वो क्या किसी को कुछ समझता है कि वो आवाज कैसा होता है, उसकी पहचान नहीं होती। उसके लिए पहली पहचान आत्मा के लिए होती है कि आत्मा का पहले आवाज सुनो, फिर आत्मा के पुकार से परमात्मा जागृत हो जाता है, या परमात्मा थोड़ा नजदीक आ जाता है, थोड़ा जल्दी आ जाता है, वो उनके लिए है। अभी क्या होता है, वो हमने इतने जन्म लिए हैं, लाखों करोड़ों जन्म लिए हैं, अभी उस जन्म में क्या क्या किए, क्या क्या नहीं है, अच्छा किए बुरा किए, क्या वो तो हमें नहीं मालूम ना। लेकिन परमात्मा को सब मालूम है ना, परमात्मा को तो सब मालूम है। जैसे ये सूरज है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हमने लाखों जन्म लिए होंगे, तो उसका साक्षी सूरज है ना। सूरज तो देखिए है ना, वो तो हमको तो देखता होगा कि नहीं, ये जन्म में ये होगा, ये प्राणी होगा, ये वृक्ष होगा, ये मनुष्य होगा, कितने बार ये स्त्री बना, कितने बार कुछ बना, कितने बार ये प्राणी बना, ये तो। लेकिन ये तो 35 लाख ब्रह्मांड है। हो सकता है ये पृथ्वी पर जैसे मानव है, तो हो सकता है दूसरी दुनिया में भी कोई होगा कि नहीं, बात नहीं होगा, कोई अलग होगा, तो वहीं भी कुछ हमारे साथ होगा कि नहीं। लेकिन वहां तो ये सूरज नहीं होगा, वहां अलग सूरज होगा या कुछ अलग होगा। लेकिन हम उसको क्या कहते, अभी सूरज की बात छोड़ दो, तो वो परमात्मा तो वो तो आदि अनादि से है ना,
फिर आदि अनादि में हमने कितने जन्म लिए, क्या क्या लिए, कि वो तो उसका हिसाब तो परमात्मा के पास तो है। जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी का हिसाब सूरज के पास है समझो, लेकिन पृथ्वी के भी परे के कई जन्म लिए होंगे, तो वो तो परमात्मा तो उसको तो सब मालूम है ना। मेरा बच्चा कहाँ घूम रहा है, जब तक उसको याद नहीं आ रही है, घूमने दो मारने दो, बराबर। एक दिन लेकिन आएगा तो साहिब जी, हम पर तो हमें तो करो, आप कल्याण करो साहब। हम तो आपके शरण में हैं, कुछ जानते नहीं है, आपके बच्चे हैं, अनबोले बालक हैं, हमारे गलतियां बहुत हुई है, हमें आप क्षमा करके कैसे भी करके हमारा ये आप मुक्त कीजिए हमें साहब। ये सार शब्द प्रकट हो जाए आपकी कृपा से, यही प्रार्थना है आपसे बार बार। बराबर है, लेकिन आप अपने को कभी दोषी मत मानो। ये जो खेला है ना, ये प्रकृति का खेला है, ये माया का खेला है, लेकिन हम हमारे ऊपर ले लेते हैं कि हम बहुत पापी है, हम ऐसे है वैसे है। जैसा देखो, जैसा परिस्थिति होती है, जैसा युग होता है, जैसा मैंने कहा ना ये कलयुग है, तो कलयुग में ऐसे विचार आते हैं, या ऐसा ही होता है, या सब ऐसे ही करते हैं, तो ये प्रभाव कलयुग का है। तो वैसे फिर उसमें जो भी हमारे या इससे पहले भी जो युग हो गए उसमें भी हम आए होंगे, तो उसमें ना जाने हमने क्या क्या किए क्या क्या, वो तो प्रभाव वो युग युग का होता है ना। हाँ जी। हाँ, तो एक निवेदन था कि जैसे ये जो वीडियो मतलब ये ऑनलाइन भी तो चल रहे हैं ना आपके। हाँ, यही सुन रहा हूँ, कोई पुराने वगैरह थोड़ी मंगाने की जरूरत है उनको। नहीं, पुराने देखो, आप फेसबुक में जाओगे तो आपको सब पुराने भी मिल जाएंगे ना। पुराने 3 महीने पुराने, 2 महीने पुराने मिलते हैं, वो भी सुन लेता हूँ, और ये जो लेटेस्ट आते हैं ये भी सुन लेता हूँ। हाँ, तो बहुत उससे क्या होता है, हम थोड़ा सा और शुद्ध पवित्र बन जाते हैं। या जो ये अभी ये जो मामला है ना शुद्ध पवित्र वाला, ये हमारा मस्तिष्क का मामला है। क्योंकि हमने ना जाने बहुत सारे कचरा भर के रखा है, उसको हम कचरा बोलते, ज्ञान का कचरा। क्योंकि आजकल देखो, आजकल सब ज्ञान ही बटोरते हैं ना, व्हाट्सएप पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जो ज्ञान नहीं बटोरता है। ये बोलता ऐसा, अरे वो दूसरा बोलता अरे ऐसा नहीं वैसा, अरे ये बोलता ये नहीं ये ऐसा, ये यही चलता है। हाँ, ना इसको ऐसा ही मालूम, ना उसको वैसा मालूम, लेकिन बातें तो बहुत ज्ञान की बड़ी बड़ी करते हैं। हाँ। लेकिन ज्ञान में परमात्मा नहीं है, ये मुझे कहना है। तो ये जो जिसको परमात्मा प्राप्ति नहीं होती ना, तो वो उनको ज्ञान के सिवाय क्या चारा रहता है। हाँ जी, वो तो ज्ञान ही बटोरेंगे ना। ज्ञान माने माहिती, मालूमात, जानकारी। जैसा गूगल सर्च करे तो आजकल तो गूगल सर्च में तो सब जानकारी मिलती है, अच्छी मिलती है, बुरी मिलती है। वैसे ये जानकारी कचरे से कुछ नहीं मिलता। हाँ जी। हाँ, लेकिन जिसके पास परमात्मा नहीं है, या परमात्मा प्राप्ति का ढंग ही मालूम नहीं था, ये तो कबीर साहब ने अभी विषम में राज खोल दिए कि आप परमात्मा के लिए कुछ भी मत करो, कुछ भी तौर तरीके मत आत्माओ, परमात्मा उसके मर्जी से आपके अंदर उतर जाएगा बस। और उतर रहा है सबके अंदर, फटाफटा उतर रहा है। पहले तो उसमें नहीं होता था। अभी मैं वही बोला ना, युग युग की बातें होती है। हाँ जी, टाइम की बातें होती है, उसमें हमारा भाग्य भी लगता है उसके लिए, बराबर। हाँ, वो साहिब एक निवेदन है, वो जैसे करता रूप में रहना है, अपने को मतलब करना कुछ नहीं है, प्रयास नहीं करना है, कुछ करना नहीं, प्रयास किए। जैसे कोई बोलते हैं ना, कीचड़ में हम फंस गए, जैसे हम निकलने की कोशिश किए करते तो और कीचड़ में फंस जाते। तो ये करना ही नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का विषय नहीं है, ये कोई बुद्धि का विषय नहीं है, ये कोई विवेक का विषय नहीं है, कोई चालाकी का विषय नहीं है, बराबर। बिल्कुल साहब, इसमें ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं, किसी को वो अलग ही भाव है, परमात्मा ये अलग ही भाव है, यही तो भेद है ना। ये जब भेद समझ में आता है ना, तो उसके अंदर जल्दी उतर जाता है। लेकिन जिसको संशय होता है ना, ऐसा कैसा परमात्मा आप आ पाएगा, तो फिर बैठो, चलो जन्म पे जन्म लेके चलो। परमात्मा पर भरोसा नहीं रख रहे, उसके पुत्र होने के बावजूद भी कि नहीं, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरा बाप मेरे अंदर प्रकट होना ही चाहिए, आएगा, जरूर आएगा, और आता है। थोड़ा पॉजिटिव विचार करो ना, बराबर। करके देखो, हम क्या बोल रहे हैं, करके देखो। बिल्कुल साहब, इसलिए मैं क्या कहता हूँ, पहले जानो फिर मानो। हाँ जी, तो थोड़ा प्रयास तो करो, देखो कैसा आ रहा है। अरे लोगों को आ रहा है, इतने लाखों करोड़ों लोगों का आ रहा है, तुमको क्यों नहीं आएगा?
और लोग हवाला दे रहे हैं ना, उनके साक्षी ये कर रहे हैं ना ऑनलाइन में। क्या कौन लोग बता रहे? वही लोग बता रहे हैं ना, पूरे दुनिया विश्व के लोग बता रहे हैं ना कि हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, बराबर। तो साहब इसके लिए जैसे वो मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी थोड़ी विशेष? कुछ करना नहीं, सब समझता है परमात्मा को। परमात्मा सर्वज्ञानी है, माने क्या उसको कन कन की खबर है। अभी क्या बताओ, सब खबर है। तो उसने प्रार्थना की, ये वीडियो सुनता जाऊं, बस यही है। बस अभी इतना ही करना, वीडियो सुनते जाना, बाकी कोई चारा नहीं, कुछ करना नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं। मंत्र क्या होता है? मंत्र के प्रार्थना होता है ना, मंत्र का अर्थ निकाले तो क्या होता है? मंत्र तो शायद मैं कभी बहुत कई साल हो गए छोटे हुए शायद, वो तो नहीं करता हूँ। नहीं, जो लोग बोलते हैं मंत्र बोले, कोई ध्यान बोले, ध्यान क्या है? ये मन टिकाने की बात है। और मन से कैसे परमात्मा मिलेगा? मन का भी सही नहीं है साहब, वो तो मन का जो पावर है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड में जरूर चलता है। वो तो काल है, उसके अंडर में ही है, बराबर। हाँ, मन से आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ना जाने आपके मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन यही की मनोकामना, यही का लाभ और यही का फिर 84 लाख योनि का चक्कर, बराबर। सीधा हिसाब है। सही बात है। हाँ, ये बात होती। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद साहेब। आपको मुझदास की अनंत अनंत साहेब बंदगी, अनंत अनंत प्रणाम। और आपकी दया दृष्टि बनी रहे। मैं वीडियो सुनता रहूंगा और आपकी कृपा प्राप्त करता रहूंगा साहेब। आपको प्रणाम है। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।